हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन केसरिया। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो आप लोग के लिए आ गया हूँ धांसू ट्रिक के साथ, जो आज तक की जो भी बेसिक ट्रांसलेट या बेसिक हमने क्लास किया वो सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है और वेरी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और बहुत लाजवाब भी होने वाली है। जो ये वर्ड जो कॉमन हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो रेगुलर जो लैंग्वेज होता है उसमें यूज करके हम ये चीज़ यूज करते हैं और ये चीज़ वहाँ ज़रूर से ज़रूर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप का जो आप देख रहे हैं यहाँ कि होना चाहिए, बनना चाहिए, या फिर होना चाहिए था, बनना चाहिए था, या फिर ज़रूर होना चाहिए, अवश्य बनना चाहिए। तो इस तरह के लॉट्स ऑफ हिंदी टर्म हम इंग्लिश यूज करके अपने जो रेगुलर जो लैंग्वेज होता है हम उसमें जो बोलचाल की लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो वो चीज़ को हम इंग्लिश में वैसा जो शब्द ऐसा वाला शब्द जो दे दिया रहेगा तो वहाँ हम इंग्लिश क्या बोलेंगे और क्या एक्चुअली होनी चाहिए। तो आप बिना किसी रुकावट का, बिना किसी वेस्ट टाइम का आप चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं और शुरू से लेकर अंतिम अंतिम तक देखिए। बहुत धांसू मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कि हाँ आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये वीडियो देखकर हमको सबसे बेस्ट लगा, आज हम कुछ सीख गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब हम लिख रहे हैं इसका इंग्लिश कि होना चाहिए, बनना चाहिए का इंग्लिश क्या होगा। शुड बी होगा, उसी तरह होना चाहिए था, बनना चाहिए था कि इंग्लिश क्या होगा जी, शुड हैव बीन होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि जरूर होना चाहिए या अवश्य बनना चाहिए का इंग्लिश क्या होगा जी, मस्ट बी। अगर फिर ऐसा दे दे कि जरूर होना चाहिए था या जो अवश्य बनना चाहिए था तो इंग्लिश क्या होगा, तो मस्ट हैव बीन होगा। ठीक है, ये तो मान लीजिए कि ये जो हिंदी टर्म है ये तो इंग्लिश हो गया, बट एक्चुअली ये कब हमको काम आएगा, ये चीज़ कब हम यूटिलाइज करेंगे, जब इस टाइप का आपको हिंदी टर्म में या फिर कोई भी एनी लैंग्वेज हो उस टर्म में दिस टाइप ऑफ ए टर्म आता है तो आप वहाँ प्रॉपरली उसका इंग्लिश ए वाला शब्द यूज करके आप एक अच्छा से अच्छा कम्युनिकेशन स्किल भी कर सकते हैं और इंग्लिश में राइट भी कर सकते हैं। अब बाय द वे कहीं इस तरह के कंटेंट इंग्लिश में लिखा रहेगा, ठीक है, या फिर हिंदी में, तो आप उसको इजीली तरीके से राइट भी कर सकते हैं। कब, जब इसके बारे में किस टाइप का सेंटेंस बनाया जाता है जानेंगे तब। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए। यहाँ देखिए फाइनली हमने राइट कर दिया है कि इस टाइप का अगर हिंदी टर्म आपको दिख जाए या फिर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप इस टर्म को मतलब यूज करके किस टाइप का सेंटेंस आप उस लैंग्वेज में इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो देखिए एक्चुअली कैसे होता है। राम को डॉक्टर होना चाहिए, तो ये बनाने का ट्रिक हमने बताया है कि राम को 1 नंबर, होना चाहिए बनना चाहिए का इंग्लिश यहाँ क्या होगा, शुड भी होगा, ये 2 नंबर पे, और बाकी ससुरा जो बच गए इसको 3 नंबर पे। तो क्या होगा जी फाइनली, राम शुड बी अ डॉक्टर। देखिए तो कितना इजी है। ठीक उसी तरह सीता और गीता को बहादुर होना चाहिए, तो क्या होगा जी, सीता एंड गीता होना चाहिए तो शुड बी ब्रेव। आ रहा समझ में ना। तो यहाँ देखिए यहाँ एडजेक्टिव है इसलिए इसके पहले ए का यूज नहीं किया गया है, बट देयर नाउन, यहाँ नाउन है इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ब्रेव यानी बहादुर एडजेक्टिव इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, बट डॉक्टर को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ ए का यूज हुआ है। अब अगला ट्रिक दूसरा नंबर देखेंगे कि होना चाहिए था, बनना चाहिए था कि इंग्लिश कैसे होगा भाई। तो जरूर कोई स्पोकन टिप्स यूज करता है कि हाँ भाई उसे जरूर डॉक्टर होना चाहिए था या फिर ईमानदार होना चाहिए था, यूज करते हैं कि नहीं आप डेली बेसिस जो भी आप रेगुलर अपना जो होता है घर का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उस तरह का जो शब्द जो रहेगा उसको डायरेक्टली आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बोलिए ना डायरेक्ट इंग्लिश में। जब ये चीज़ आपको पता हो गया तो देखिए कैसे बोलेंगे। अर्जुन को किल होना चाहिए था, तो क्या होगा जी, होना चाहिए था, बनना चाहिए था। वहाँ देखिए वहाँ पर क्या था, होना चाहिए, बनना चाहिए, तो क्या होगा जी, शुड बी, बट देयर राइट, होना चाहिए था, बनना चाहिए था, तो व्हाट विल बी राइट देयर, शुड हैव बीन राइट। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वर्ड से क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। आ रहा समझ में ना। ओके राइट, गॉट इट। तो अर्जुन को किल होना चाहिए था, तो क्या होगा जी, उसी तरह एग्जांपल इसको 1 नंबर होना चाहिए था को 2 नंबर पर, आज बाकी से जो बच गया 3 नंबर, बस दैट्स ऑल। आ रहा है समझ में ना, कुछ स्पेशल कुछ खास नहीं है चीज़। तो क्या हो गया, अर्जुन, उसके बाद होना चाहिए था कि क्या होगा जी, शुड हैव बीन अ लॉयर
एक एडवोकेटेड भी होता है, ठीक ना, एडवोकेटेड वो भी होता है और लॉयर भी होता है। उसी तरह फिर दूसरा देखिए, सीमा को ईमानदार होना चाहिए था, तो क्या होगा जी, सीमा शुड हैव बीन, उसके बाद ऑनेस्ट। ओके राइट। और फिर अगला ट्रिक देखेंगे। इस तरह के जो भी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं ना, ये ट्रिक के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने नोटबुक में राइट कीजिए, आप बनाइए, देखिएगा कितना अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और उसको बोलने की ट्राई भी कीजिए साथ साथ, ठीक है। फिर अगला ट्रिक देखिए हमारा, जरूर होना चाहिए या अवश्य बनना चाहिए का इंग्लिश क्या होगा जी, मस्ट बी, मस्ट बी। तो क्या होगा, नकुल को जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए तो क्या होगा जी, नकुल मस्ट बी, उसके बाद क्या होगा, पढ़ना, तो प्ले। कभी कभी क्या होता है ना कि जरूर होना चाहिए और से बना, शुड भी यूज कर सकते हैं फॉर कन्वर्सेशन, नो प्रॉब्लम एनीथिंग, ओके। अजय को अवश्य वकील बनाना चाहिए, तो क्या होगा जी फाइनली, अजय मस्ट बी अ लॉयर। अब देखिए इस तरह का तो ये हो गया। अब आप मान लेते हैं कि अगर बाय द वे दे देगा कि नकुल को जरूर पढ़ना चाहिए, यानी सीता की तरह, नकुल को जरूर सीता की तरह पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, नकुल मस्ट बी प्ले लाइक गीता, राइट, जो भी हो। तो लास्ट वाला जो हमने के साथ वाला वो सब चीज़ स्टडी किया, आप इसमें इंक्लूड करके आप इजीली तरीके से बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, जरूर बोलिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। तब जैसे ये देखिए हम आपको ऊपर बताए हैं कि राम को डॉक्टर होना चाहिए, किसकी तरह, राम को श्याम की तरह डॉक्टर होना चाहिए, तो क्या होगा फाइनली, राम शुड बी ए डॉक्टर लाइक राम, लाइक मोहन, लाइक सोहन। हाँ, आप फिर बोल रहा है कि मुझे सोहन की तरह समझदार होना चाहिए, तो क्या होगा जी, आई शुड बी आई शुड बी इंटेलिजेंट लाइक मोहन। आ रहा समझ में ना। सीता को मेरी तरह दयालु होना चाहिए, तो क्या होगा, सीता शुड बी काइंड लाइक मी। तो इस तरह के जो भी हम टर्म पिछले क्लास में आपको बताए हैं, लाइक अस, लाइक मी, विथ गीता, विथ सीता, तो ये जो भी वर्ड जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज होता है फॉर कॉन्वर्सेशन डेली बेसिस। जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हैं इन बिटवीन इंक्लूड करके आप इजली से इजली तरीके से आप कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। और इन दिस टाइप ऑफ कंटेंट अगर कहीं भी न्यूज़पेपर या बाय द वे एनी बुक्स राइट देयर, सो आप टोटली मतलब विल बी कन्फर्म कंसर्न कर सकते हैं कि इसका हिंदी क्या होगा, या बाय द वे आपका स्टेट लेवल डिफरेंट टाइप्स का जो भी लैंग्वेज है उसका मीनिंग क्या होगा। हर समझ में, कब ये सब का इंग्लिश जो वहाँ राइट किया रहेगा तो उसका मीनिंग आप नहीं निकाल सकते हैं। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, इंग्लिश कुछ खास नहीं है, एकदम ईजी है। इसको एकदम मैथ, साइंस, ज्योग्राफी जो भी अदर सब्जेक्ट है ना, उससे एकदम इजी बनाकर पढ़िए, बस इंटरेस्ट लीजिए। जब इंटरेस्ट इसको लीजिएगा ना तो एकदम आपके पास इतना आता है ना, और आता ही जाता है, आता ही जाता है। जब जितना आता ही अंदर आपका आता जाता रहेगा तो आपका इंग्लिश उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा। और फाइनली वन टाइम ऐसा आएगा कि आप बिना हेजिटेशन की कहीं भी कुछ भी किसी के ऊपर लेख या ऐसे जो भी मिल जाए आप राइट भी कर सकते हैं, एंड आफ्टर देन यू कैन स्पीक अनदर पर्सन। आ रहा समझ में ना। तो फिर देखिए अगला ट्रिक हमारा चौथा पॉइंट क्या है, जरूर होना चाहिए था या अवश्य बनना चाहिए था का इंग्लिश क्या होगा जी, मस्ट हैव बीन। हमने ऊपर वाला में क्या देखा, जरूर होना चाहिए, अवश्य बनना चाहिए, बट हियर लुक देयर, जरूर होना चाहिए था, अवश्य बनना चाहिए था कि क्या होगा जी, मस्ट हैव बीन। तो दे देते हैं एग्जाम्पल, क्या होगा, संदेश को अवश्य पढ़ना चाहिए था। तो राइट कीजिए ना भाई, किस बात की देरी है। तो संदेश, हाँ, उसके बाद चाहिए था, यही चीज़ वही यूज होगा, पढ़ना चाहिए था, होना चाहिए, तो क्या होगा, मस्ट हैव बीन, क्या किया है, रीड।
तो ये चीज़ ये आप लोग के लिए है कि रीमा को अवश्य डॉक्टर होना चाहिए था। इस रूल के अकॉर्डिंग ये जो चीज़ है इसको 1 नंबर पे या लास्ट वाला 2 नंबर और बाकी जो बच गया 3 नंबर पर, इसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करके आप इजी से इजी तरीके से जितना भी इसके अलावा जो हम रूल बताए हैं की तरह, सीता की तरह, राम की तरह, यानी लाइक प्लस नाउन, लाइक फिर लाइक प्लस प्रोनाउन, हाँ, या फिर लाइक प्लस जो भी है, और फिर विथ प्लस नाउन या फिर विथ प्लस प्रोनाउन, जो भी इंग्लिश टर्म हम बताए हैं, छोटा छोटा वर्ड, इंटरेस्टिंग वर्ड, इन बिटवीन यूज करके आप एक अच्छा कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आपको कोई तरह के दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अब फिर देखते हैं अगला ट्रिक क्या है। 5 नंबर हमारा ट्रिक क्या है, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। ठीक है, आज यू नो ऑल्सो कि बना होगा, बनी होगी, बने हुए होंगे, इस तरह का टर्म भी रहेगा। वो राइट नहीं किए हैं बट यहाँ आपको कंसीडर कर दे रहा हूँ कि हुआ होगी या हुई होगी या फिर हुए होंगे। यहाँ हुए होंगे की जगह पर बना होगा या बनी होगी या बने होंगे, इस तरह का अगर हिंदी टर्म आएगा तो उसका इंग्लिश क्या होगा जी, मे हैव बीन होगा। देखिए कितना इजी है, मे हैव बीन होगा। जैसे कोई नहीं बोलता है राम डॉक्टर हुआ होगा, शायद राम डॉक्टर हुआ होगा, तो हुआ होगा ससुरा वहाँ वर्ड आ गया कि नहीं, हिंदी में आया, अरे समझ में ना। तो हुआ होगा कि आप हिंदी में ना बोलकर या फिर आपका जो बाय द वे एनी रेगुलर जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो सेंटेंस में यूज ना करके आप डायरेक्टली इंग्लिश बोलो ना भाई, क्या जाता है, अरे समझ में। तो क्या होगा फाइनली, मे हैव बीन। जैसे देखिए ना, वह दिल्ली में डॉक्टर हुआ होगा, आ गया कि नहीं भाई, देखिए वह दिल्ली में डॉक्टर हुआ होगा, तो क्या होगा, ही मे हैव बीन, मतलब कहने का मतलब है ये ससुरा के 1 नंबर पे, आया हुआ होगा, बना होगा, इसको 2 नंबर पे, फिर काउंट करेंगे इसको 3 नंबर, आइए जो बच गया 4 नंबर, बस। हाँ समझ में ना। ये तो छोटा बच्चा भी बोल सकता है, बना सकता है ये ट्रिक के माध्यम से। तो आप क्या है, आप तो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड माइंड दिख रहे हैं। ठीक है, तो बनाइए क्या होगा फिर, तो क्या होगा जी, ही मे हैव बीन अ डॉक्टर। ठीक है, कहाँ, इन दिल्ली, इन दिल्ली, DELHI, ये चीज़ दिमाग में रखिए कि दिल्ली का दिल्ली लिखा जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह वह पटना में वकील हुआ होगा, तो क्या होगा जी, ही मे हैव बीन अ लॉयर, ठीक है, इन पटना। अब इस तरह के हम जो नहीं बोले की तरह वाला आप इंक्लूड करके बोल सकते हैं कि वह दिल्ली में सीता की तरह डॉक्टर हुआ होगा, आ रहा कि नहीं, सीता की तरह। तो कैसे बोलेगा, ही मे हैव बीन अ डॉक्टर इन दिल्ली लाइक गीता, आ रहा समझ में ना। वह पटना में वकील हुआ होगा सीता की तरह, तो क्या होगा, ही मे हैव बीन अ लॉयर इन पटना लाइक सीता। तो इस तरह के आप टोटली आप स्पीक भी कर सकते हैं दिस टाइप का टर्म यूज करके। आप फाइनली आप जहाँ ये ससुरा जितने इंग्लिश जो हम लिखे हैं, ये कहीं लिखा हुआ रहेगा दिस टाइप का, ठीक है, दिस टाइप का, तो फाइनली आप उसका मीनिंग अपना जो लैंग्वेज जो होता है ना, उसमें आप इसका मीनिंग फुल भी निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारा ट्रिक 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है आपका, हुआ होता, हुई होती, हुए होते। यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं कि बना होता, बनी होती और बने होते। इस तरह के भी टर्म आपको दिख जाए ना हिंदी में या फिर एनी लैंग्वेज में और उसका मीनिंग इस टाइप का आए, तो आप वहाँ इंग्लिश से क्या यूज कीजिएगा, ये वाला यूज करना है। समझे कि नहीं समझे आप लोग, समझ गए ना। तो देखिए क्या होगा, राम डॉक्टर हुआ होता, तो कोई बोलता है ना कि वो चीज़ उस समय नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बाद में पछतावा आता है, तो क्या बोलता है, और शायद वह वकील हुआ होता, राम गायक हुआ होता, इस तरह बोलता है लोग। नहीं तो हुआ होता, हुई तो भाई ये शब्द जो आपका आ गया अपना लैंग्वेज में, तो उसका इंग्लिशिया क्या होगा, तो बने रहिए ना। और यहाँ देखिए ना, ये सब बताने के लिए तो हम ये चीज़ कर रहे हैं कि आप जो इंग्लिश को एकदम हार्ड समझता है, उसके लिए एक इंग्लिश क्या लगे, खिलौना लगे, फुटबॉल की तरह एकदम यहाँ से मारे तो पता नहीं कहाँ जाकर गिरे, दिल्ली में जाकर गिरे। ठीक है, तो
वही तो चीज़ हम ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं कि किसी को भी इंग्लिश में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। आप समझिए कि ये बेसिक चीज़ अभी चल रहा है, तो कितना धांसू ट्रिक के माध्यम से आपको नया डे बाय डे न्यू मतलब बेसिक चीज़ मिलने टर्म देखने को आ रहे हैं। आज जिस दिन टेंस वॉइस नरेशन पढ़ाएंगे तो वो कितनी लाजवाब होगा, वो भी चीज़ पढ़ाएंगे तो हम मतलब इजीली ट्रिक के मीडियम से जो कोई भी आदमी जो कभी भी उसको स्टडी नहीं किया हुआ रहेगा उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कहीं किसी का मतलब बुक या फिर एनी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, तो देखिए क्या होगा फाइनली। राम डॉक्टर हुआ होता है तो क्या है अपना टर्म जी 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, राइट दियर। ठीक है, तो क्या होगा जी, लिखे लिखे फटाफट। तो राम माइट हैव बीन क्या है जी, डॉक्टर, तो लिख देते हैं डॉक्टर, हो गया। देखिए तो डॉक्टर लिख दिए। फिर सीता गाय खोई होती, तो लिखिए ना भाई, दिक्कत क्या है। सीता माइट हैव बीन क्या होगा, ए सिंगर। अब यहाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं कि सीता गीता की तरह गायक हुई होती। कोई नहीं बोलता है उसका नौकरिया लग जाता है, अब बोलता है कि शायद उसका नौकरिया इसके जैसा लगा होता, तो होता 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 हुआ हम वर्डवा आ गया कि नहीं आया, तो भाई इंग्लिश या कैसे बोलेंगे उसका। हाँ, ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा। ये जो आज का कंडीशन जो बता रहे हैं ना, दिस टाइप ऑफ बेसिक टर्म, आपको कोई बुक में इस तरह से नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना। कोई यूट्यूब में ऐसा कोई चीज़ बनाया होगा, तो आप इसको जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ना, तो आपका फ्रेंड सबको भी मालूम हो जाएगा। आप फ्रेंड जो आपसे क्या करेगा, वार्तालाप करेगा, तो वार्तालाप करेगा तो उसके कारण आपका इंग्लिश क्या होगा, ससुर इंप्रूवमेंट होगा, सुधरेगा आपका इंग्लिश। या आ रहा समझ में ना। तो देर किस बात की, देखिए तो सीता गीता की तरह गायक हुई होती, तो क्या करना है, यही चीज़ करना है, और लास्ट में की तरह का जो वर्डवा है ना राइट कर देना है, बस दैट्स ऑल, नो एनीथिंग स्पेशल। आ रहा समझ में, कितना इंटरेस्टिंग है। तो देखिए उसी तरह राम श्याम की तरह डॉक्टर हुआ होता, कहाँ, पटना में, तो क्या होगा, राम माइट हैव बीन अ डॉक्टर इन पटना, लाइक मोहन, लाइक सोहन, लाइक देम, लाइक मी। इस तरह से जो भी पिछला पढ़े है ना उसको आप यूटिलाइज करके आप स्पीक भी कर सकते हैं। अच्छा से अच्छा सेंटेंस कंटेंट यानी किसी गांव पर या कोई भी चीज़ पर आप उसको राइट भी कर सकते हैं। तो लास्ट देखिए, लास्ट हमारा बेसिक टर्म क्या है और उसको कैसे मतलब बनाए हैं, वो सबसे इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए ट्रिक मतलब 7, होने की संभावना या बनने की संभावना। अगर आपको दिख जाए किसी भी हिंदी टर्म में या फिर आपका जो लैंग्वेज में होने की संभावना को क्या कहते हैं, आप बनने की संभावना को क्या बोलते हैं, इस तरह के मीनिंग टाइप का आपको दिख जाए तो उसका इंग्लिश क्या होगा जी, लाइकली टू भी होगा। गांठ बांध कर देख लीजिए, ठीक है, क्या होगा जी, लाइकली टू भी। तो यूज कीजिए, कैसे होगा जी, मोहन डॉक्टर होने की संभावना है, मोहन को डॉक्टर होने की संभावना है, किसकी तरह, जैसे मोहन को सीता की तरह डॉक्टर होने की संभावना है, तो क्या होगा, इसको 1 नंबर पे, होने की संभावना को 2 नंबर पे। अब देखिए इतना बड़ा टर्म है, ठीक है, और इसको क्या किए हैं, इजी तरीके से लिख दिए हैं। तो यहाँ एक कंडीशन जानते हैं क्या हो गया, यहाँ देखिए है ठीक ना, और वो दूसरा अलग थोड़ा टर्म था, तो इसको 1 नंबर, आई हेल्पिंग वर्ब को 2 नंबर पे, आई होने की संभावना 3 नंबर, और उसके बाद जैसे जैसे आ रहे हैं धीरे धीरे इधर की तरफ तो ये 4 नंबर। तो क्या होगा फाइनली जी, मोहन इज लाइकली टू बी अ डॉक्टर, DOCTOR, ठीक है। तो इस तरह के आपको स्पोकन टिप्स में कैसे यूज कीजिएगा जी, मोहन को सीता की तरह डॉक्टर होने की संभावना है, तो मोहन इज लाइकली टू बी अ डॉक्टर लाइक सीता, लाइक मोहन, लाइक गीता, लाइक सोहन, रोहन, मोहन, विथ मी, विथ गीता, चाहे लाइक मी, लाइक अस, लाइक देम, लाइक हिम, लाइक अस। इस तरह के जो भी लास्ट वाला जो टर्म है ना, आप उसको यूटिलाइज करके आप इंग्लिश में बोल भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो फिर एक और देखते हैं, सोहन की गायक बनने की संभावना है, तो बना डालो भाई, संभावना है तो किस बात की देर है। तो देखो सोहन इज लाइकली टू बी क्या,
अ सिंगर। अब यहाँ स्पोकन टिप्स क्या कीजिएगा, जैसे हम लिख दिए हैं कि सोहन इज लाइकली टू बी अ सिंगर, तो यहाँ लाइक मोहन, लाइक गीता, लाइक रीता, बबीता, सविता जो भी है यहाँ, या फिर विथ मी, विथ अस, विथ आवर, विथ आवर, विथ अस, विथ मी, विथ यू, या फिर विथ देम, विथ हर, विथ हिम, ये सब लास्ट वाला टर्म उसमें राइट करके आप अच्छा से अच्छा एक स्पीकर बन सकते हैं। मेरा गारंटी है कि आप बोल भी सकते हैं। जैसे देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा, खुश रहो तो क्या होगा, बी हैप्पी। एक अच्छा गायक बनने की कोशिश करो, बेसिक क्लास में A to Z इस तरह के पढ़ाए हुए सब बेसिक ट्रेजर जो क्या होगा, ट्राई टू बी अ गुड सिंगर। आ रहा समझ में ना। तो ये जो आज का टर्म पढ़े कितना इंटरेस्टिंग रहा, फिर थोड़ा और भी इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इंग्लिश क्या होगा। उन लोगों की वकील होने की मतलब उन लोगों को वकील होनी चाहिए था, तो क्या होगा, दे शुड हैव बीन अ लॉयर। नकुल और अजय को हमारी तरह ईमानदार होना चाहिए, तो क्या होगा जी, नकुल एंड अजय शुड बी ऑनेस्ट लाइक अस, लाइक गीता, लाइक मोहन। इस तरह के टर्म लास्ट में यूज करके आप बिंदास इंग्लिश बोल सकते हैं, एकदम आग लगा दीजिएगा। जब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब, ठीक है। इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश इज नेवर एनीथिंग स्पेशल, दैट इज ओनली वन लैंग्वेज, ठीक है। अब बाय द इफ यू अंडरस्टैंडिंग दिस टाइप ऑफ टर्म एंड आप कंसीडर कर रहे हैं, कॉन्स्टेट कर रहे हैं कि इंग्लिश कुछ नहीं है और ये क्या है, धूल करे, एक लात मारिएगा तो समझ लीजिए कि दिल्ली में जाके गिरेगा, ठीक है। जो अंग्रेज को अंग्रेज बना रखा है ना कि ये भाषा है वो भाषा है, दिस डैट एरा वगैरह, कुछ नहीं है यार, इंग्लिश कुछ नहीं है। ये एक चींटी के कौर के समान है, एक सेंट जो होता है ना बालू के समान है। बस इंटरेस्ट रखिए, इंटरेस्ट रखने पर सब कुछ होगा, आप बोलने पे से सब कुछ होता है। बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, हैव योर पेशेंट, ठीक है, कि आप धीरज रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, आपको A to Z आपको जो भी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन या फिर ग्रामेटिकली जो भी चीज़ होता है विथ राइटिंग, स्पीकिंग, जो भी ओरल रिटेन जो भी होता है, पढ़ने लिखने का टोटल आपको लर्निंग करा दूंगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे भाई, डियर फ्रेंड्स, या फिर जो स्टेट लेवल जो भी बोर्ड का तैयारी कर रहा है, या फिर यूपीएससी यूपीसी, उन लोग के लिए तो वेरी हेल्पफुल देम। ये सब जो कंडीशनों है ना, वेरी हेल्पफुल देम, ये सब उन लोग के लिए बहुत सपोर्ट होगा। उन लोग के पास शेयर कीजिए ताकि आपके माध्यम से उसको भी समझ में आ जाए, ताकि मैं और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो बना कर लेते आपके सामने आता रहूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्त।